सा एक 2 कमरे का क्लिनिक है। एक डॉक्टर बैठती है, जैसे आपको बुखार जो खांसी जुकाम हो जाए तो आप बगल वाले किसी पड़ोस में डॉक्टर के यहाँ जाते हो ना, तो इस तरह से पड़ोस का एक क्लिनिक बन गया आपका। उसमें डॉक्टर बैठती है, 212 टेस्ट होते हैं, सारी दवाइयां मुफ्त में मिलती है। तो इतना खूबसूरत क्लिनिक है। पहले ऐसा क्लिनिक बनता था, पहले डिस्पेंसरी दिल्ली में बना करती थी, 5 करोड़ की एक डिस्पेंसरी बना करती थी। हमने 20 लाख रुपए के अंदर डिस्पेंसरी बना के दिखाई और अमेरिका के अंदर उसका चर्चा हो रहा है। अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी कि अमेरिका को दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक से सीखने की जरूरत है। पहले हम लोग कहा करते थे ना, अमेरिका ऐसा, अमेरिका वैसा, अमेरिका से सीखने की जरूरत है। अब अमेरिका वाले कह रहे हैं दिल्ली से सीखने की जरूरत है। तो हवा उल्टी बहने लग गई। तो मोहल्ला क्लिनिक, अभी 100 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं दिल्ली में और 1000 मोहल्ला क्लिनिक इस साल 31 दिसंबर तक बन जाएंगे। 9 महीने के अंदर, 9-10 महीने में 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बन जाएंगे। उस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम सब हमेशा कहा करते थे सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे, सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज था, आसान नहीं था कोई सरकारी स्कूलों को ठीक करना, इतना आसान नहीं था। पहली चीज तो हालत इतनी खराब थी और दूसरा पूरा का पूरा माइंडसेट ऐसा बन गया था कि सरकारी स्कूल तो ठीक ही नहीं हो सकते। वहां काम करने वाले लोग भी ऐसा सोचा करते थे। उस पूरे को बदलने की जरूरत थी। तो सबसे पहले तो एक काम करा, सरकारी स्कूलों के अंदर जो सुविधाएं हैं 3 चीजें करी। सफाई ठीक करा दी, पुरानी कंपनियों को ढाके नई कंपनियों को ठेका दिया, सफाई ठीक करा दी। और अब एक ऐप बनाया है कि रोज हर पूरे स्कूल की सुबह 7 बजे 7:30 बजे वीडियो बना के वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो कोई भी बैठ के देख सकता है स्कूल के अंदर आज सफाई का क्या हाल है। तो सफाई ठीक करा दी, टॉयलेट्स ठीक करा दिए, लेडीज टॉयलेट नहीं थे, टॉयलेट ठीक करा दिए, पीने के पानी का इंतजाम कर दिया। अब एक बड़ी समस्या थी, एक क्लास में 150 बच्चे बैठे हैं, उनका कैसे करें। तो अब 8000 नए क्लासरूम बना रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, वो जुलाई के महीने में बन के तैयार हो जाएंगे। इतनी फास्ट काम चल रहा है। 8000 क्लासरूम, आप ये मान के चलो एक स्कूल में 30-40 क्लासरूम होते हैं, तो एक तरह से 200 नए स्कूल बन रहे हैं एक साथ। 1 साल के अंदर 200 नए स्कूल बना दिए, ये कोई छोटी बात नहीं है वैसे। इतना एफिशिएंट तो मुझे नहीं लगता प्राइवेट सेक्टर में भी काम होता होगा जितना सरकार में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने हमारे करके दिखा दिया। तो ये 8000 क्लासरूम बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मोटे मोटे तौर पे सब क्लासों में अब 50-60 से कम बच्चे बैठने चाहिए। और भी नए बहुत सारे स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं। तो स्कूलों के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है। किसानों को मुआवजा दिया, सबसे ज्यादा मुआवजा 50,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा फसल बर्बाद होने पे, जो आज तक किसी सरकार ने 50,000 रुपए हेक्टेयर किसी सरकार ने नहीं दिया था। ये सब कैसे हुआ? ये विपक्षी वाले कहते हैं जी पैसा कहां से आ रहा है। जितना काम 1 साल में हम लोगों ने करके दिखा दिया, इतना ये 10-10 साल 15-15 साल में भी सरकारें नहीं कर पाई। तो ये जनता ये सोच रही, लोग सोच रहे पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है इन लोगों के पास। पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर अब एक ईमानदार सरकार है। हम हर काम में पैसा बचा रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 5 करोड़ रुपए का पहले मोहल्ला क्लिनिक बनता था, अब 20 लाख रुपए का मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है। यहां पे अगर राखी बैठी होगी, उसके यहां पे अभी एक ITI बनी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 24 करोड़ रुपए की ITI बननी थी, 16 करोड़ रुपए में बना दी हम लोगों ने ITI। अभी फ्लाईओवर आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, हमारे फ्लाईओवर बने, 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था, हमारी सरकार ने 200 करोड़ रुपए के अंदर बना दिया। और उसी टाइम जब हमारा फ्लाईओवर बना था, प्रधानमंत्री जी एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करके आए थे बिहार के अंदर, हाजीपुर के अंदर। वो बिहार वाला फ्लाईओवर 600 करोड़ का बनना था, बनते बनते वो 3000 करोड़ का बना है। हमारा फ्लाईओवर 325 करोड़ का बनना था, वो 200 करोड़ में बना है। ये 2 किस्म की राजनीति इस देश के सामने है, एक वो उनकी राजनीति है और एक हमारी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मुझे खुशी इस बात की है, चुनाव तो जनता ने जिता दिया था, जनता ने बड़ा भरोसा किया था, चुनाव तो उन्होंने जिता दिया था, लेकिन हमारे सामने ये चैलेंज था